इस प्रकार से मंदिर का गेट बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ बाबा बिलकेश्वर जी के, जो वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया। बिलकेश्वर महादेव क्यों पड़ा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी जो है शिव भगवान की एक मूर्ति बनाई गई है, लगभग उसकी हाइट बोलते हैं 35 से 40 फीट की है। उस समय से लेकर यहाँ पे लोग इसकी अपना कुल देवता मानते हैं। सन 81 से लेकर 1981 से लेकर आज तक लगातार 40-45 साल हो गए। पंजाब में नूरपुर बेदियाँ गाँव हैं जी, वहाँ एक पूरे का पूरा गांव। रास्ते से ऊपर जाने के बाद जो दोस्तों वहाँ पे भगवान शिव जी की एक काफ़ी ऊंची जो है प्रतिमा, पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जो वाटिकाएं सुंदर सुंदर बनाई गई हैं और तरह तरह के फूल। प्रभु हनुमान जी की वाटिका के ठीक सामने ही दोस्तों यहाँ पे आनंद वाटिका बनाई गई है, और साथ ही मैं इसके दर्शन करवाता हूँ भोलेनाथ जी की, जो बहुत बड़ी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, और साथ में नंदी भगवान का भी एक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपने मेरा थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने घर के पास ही एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। मंदिर का नाम है बिलकेश्वर धाम। तो ये जो मंदिर है दोस्तों, ये चमनेड़ गांव में पड़ता है, और इसका जो पहुँचने का रास्ता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूंगा गूगल मैप पर, और आप भी इस मंदिर को गूगल मैप के ऊपर सर्च करके इस मंदिर तक पहुँच सकते हो चमनेड़ गाँव में। और बाकी का जो इतिहास रहेगा वो मैं आपको मंदिर में चल के आगे बताता हूँ दोस्तों। तो मंदिर के बाहर ही दोस्तों यहाँ पे जूते उतारने के लिए जगह बनाई गई है, तो यहाँ पे जो है हम जूते उतार लेते हैं पहले। तो कुछ इस प्रकार से मंदिर का गेट बनाया गया दोस्तों, और इस पर भी काफी सुंदर सुंदर चित्रकारी करी गई है। मंदिर परिसर में दीवारों के ऊपर जो है और भी कुछ पेंटिंग्स करी गई हैं दोस्तों। इसमें भगवान विष्णु के जीवन को तथा रामचंद्र भगवान जी का जीवन जो है वो दिखाया गया है, और थोड़ा बहुत जो है दृश्य दिखाया गया है जो समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुरों के बीच में, तो उसकी भी कुछ एक झलकियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ बाबा बिलकेश्वर जी के, जो वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये वही शिवलिंग है जो यहाँ पे उत्पन्न हुआ था बिल के पेड़ों के बीच में। तो ऐसा ऐसा ये मंदिर है, और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जो यहाँ पे बहुत बड़ी जो है शिव भगवान की एक मूर्ति बनाई गई है, लगभग उसकी हाइट बोलते हैं 35 से 40 फीट की है। तो अभी वहाँ पे आपको इसके बाद लेके चलता हूँ। भोलेनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद दोस्तों अभी आपको मैं शेरा वाली माता जी का एक बहुत बड़ी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है उसके भी दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मंदिर कमेटी है उसके जो चीफ एडवाइज़र हैं श्री दुर्गा दास जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का इतिहास के बारे में। तो स्वागत है अंकल जी आपका सबसे पहले तो हमारे इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, और मुझे हिमाचल सरकार ने 2005 में स्टेट अवार्ड से सम्मानित भी किया हुआ है जी। मैं ड्राइंग मास्टर की पोस्ट से 40 वर्ष मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कोई ऐसी लाइन पकड़ी जाए जिसमें जो है भगवान का नाम भी लिया जाए, साथ में गांव का नाम भी हो। तो इस मंदिर से जुड़ गया जी। और गांव वालों ने मुझे जो ये मंदिर की कमेटी बना रखी है उसका चीफ एडवाइज़र बनाया कि आप इसमें समय समय पर सलाह देंगे, और इसकी उन्नति के लिए क्या क्या हो सकता है इसके लिए मुझे गांव वालों ने कहा। तो मैं इस मंदिर का कमेटी का चीफ एडवाइज़र हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इन्होंने अपना परिचय दिया, अब जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है। नाम बिलकेश्वर महादेव क्यों पड़ा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बुजुर्गों की ज़बानी ये सुना है कि यहाँ पे बिल्लों का एक जो बिल पेड़ होता है
जी। बिलपत्ता और बिल जो है भगवान शिव भोले को बड़ा प्यारा है, तो यहाँ पे बिलों का जंगल था जी। आज भी देख सकते हैं आप, काफ़ी बिल के पेड़ यहाँ पे मौजूद हैं जी। और जो बिल इसकी जो यहाँ जो शिवलिंग है पुरातन, बुजुर्गों की ज़बानी हमने सुना है कि यहाँ पे एक बिल का बहुत बड़ा पेड़ था और उस बिल की टहनियों को काट नहीं सकता था। किसी गांव के किसान ने उसकी बिल की टहनियाँ काटी अपनी बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि इसका उस पेड़ से सांप लटक गए और उस किसान की आंखों की रोशनी चली गई। रात को उसको स्वप्न हुआ कि ये तेरी आंखों की रोशनी भी ठीक हो जाएगी और सांप भी हट जाएंगे, लेकिन ये जो पेड़ है इसकी जड़ों में शिवलिंग है, उसको निकालो और उसकी स्थापना करो, उसका छोटा मंदिर बनाओ कोई, और तब आपकी आंखों की रोशनी ठीक होगी। उसने घर वालों को बताया, गांव में बताया, गांव के लोग इकट्ठे हुए, खुदाई की गई तो बीच में नीचे शिवलिंग निकला, उसकी स्थापना की। तो उस समय से लेकर यहाँ पे लोग इसकी अपना कुल देवता मानते हैं और धीरे धीरे उसकी स्थापना के बाद धीरे धीरे मंदिर की डेवलपमेंट हुई। पहले तो छोटा सा मंदिर था, लेकिन जब यहाँ पे आज से 30-40 वर्ष पहले हमने एक कथा का आयोजन किया, उस कथा से थोड़े थोड़े पैसे बचने शुरू हुए, इस मंदिर की डेवलपमेंट शुरू हुई और आज तो ये बड़ा भव्य मंदिर बन गया है जी। यहाँ पे दूर दूर से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं इसकी सुंदरता देखने के लिए। जी जी। तो लोगों की बड़ी आस्था बनी हुई है, बड़ा खुल के लोग दान दे रहे हैं। हम बड़ी ईमानदारी से मिलके कमेटी जो है इसका उत्थान कर रही है, उस पैसे का यूज़ कर रहे हैं हम ठीक ढंग से। ठीक है। हाँ। तो इस मंदिर में जैसे आपने बताया कि कथा होती है, तो यहाँ पे मतलब जो भागवत कथा है वो हर साल होती है या पिछले सन 81 से लेकर 1981 से लेकर आज तक लगातार 40-45 साल हो गए इसको कथा को आयोजन करते हुए। लगातार एक भी साल गैप नहीं पड़ा जी। और बीच में कभी शिव भोले की कथा या अपना शिव पुराण, इस बार ही हमने 25 तारीख से अभी शिव पुराण की कथा शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, 25 मार्च से होनी है? 25 मार्च से 2-3 दिन रह गए, 4 हैं जी। तो 25 मार्च से बैठेगा और 27 तारीख को बड़ा विशाल जागरण होगा। उसमें हमने हिमाचल के बड़े उच्च कोटि के कलाकारों को यहाँ रात को बुला रखा है जी। और फिर 2 तारीख को 9 दिन का प्रोग्राम शिव पुराण की कथा है जी। 2 तारीख को पूर्णाहुति होगी और उस दिन भंडारा तो प्रतिदिन होता है। अगले साल के जो नौ जितने भी भंडारे होंगे इस साल ही बुक हो जाएंगे जी। तो थोड़ा बहुत अभी जानते हैं, जो मंदिर के साथ ही एक विशाल प्रतिमा जो है भगवान भोलेनाथ की बनाई गई है, तो मैंने यही जाना था कि जो प्रतिमा बनाई थी उस टाइम एक कमेटी गठन हुई थी, तो उसके मुखिया जो थे वो श्री दुर्गादास जी थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप कि वो कैसे कैसे बनी थी, कहाँ से कारीगर आए थे? ऐसा है कि पहले तो ये मंदिर नीचे जहाँ शिवलिंग स्थापित है यही था जी। और कुछ लोगों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से सुझाव आया कि क्यों ना इस पहाड़ी के ऊपर एक विशाल मूर्ति बनाई जाए शिव भोले की। तो उसके लिए फिर मुझे ही ये ड्यूटी सौंपी गई कि आप खुद भी कलाकार हैं तो एक अच्छा कलाकार कोई ऐसा ढूंढें। तो फिर मैंने एक टूर पे मंदिर देखा हुआ था हरियाणा में जी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। उसके कलाकार का मेरे पास फ़ोन था, फिर मैंने कांटेक्ट किया, 2 बार वहाँ जाना पड़ा। राष्ट्र स्तर का ये कलाकार है, इसका नाम है विजेंद्र जांगड़ा जी। तो ये बहुत ही अच्छा कलाकार है। इसका जो मतलब गुरु है उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। तो ये सारी जो, अच्छा ये जो लिखा हुआ है विजेंद्र जांगड़ा, मतलब उन्होंने बनाई है सारी पेंटिंग जो उसके उसी के द्वारा बनाई गई है। ठीक ठीक ठीक। तो अभी और जो है इस मंदिर के बारे में कुछ और आप बताना चाहते हो तो ज़रूर अपने विचार रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर में यहाँ के नज़दीक के लोग तो आते ही आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में नूरपुर बेदियाँ गाँव हैं जी, वहाँ एक पूरे का पूरा गांव जो है वो हर साल कोई ना कोई, अगर उनके घर में बच्चा पैदा होता है या उनके घर में शादी होती है तो वो अपनी
जो है मन्नत लेके इस मंदिर में बड़े गाजे बाजों के साथ आते हैं जी। और मंदिर में डोनेशन दे के जाते हैं। और हर साल जो हमारा एनुअल फंक्शन होता है भागवत, उसमें भी आते हैं। तो बड़े दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं बड़े अपनी भेंटें लेके यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों ये थे जो मंदिर कमेटी के सलाहकार थे श्री दुर्गादास जी, और इनसे हमने बात करके बहुत कुछ जाना इस मंदिर के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना, और जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जो दोस्तों यहाँ पे मेन मंदिर था उसके मैंने आपको दर्शन करवा दिए। उसके बाद जो है इस मंदिर के साथ में से एक रास्ता जाता है और यहाँ पे बहुत सुंदर इस रास्ते को बनाया गया। और इसी रास्ते से ऊपर जाने के बाद जो दोस्तों वहाँ पे भगवान शिव जी की एक काफ़ी ऊंची जो है प्रतिमा बनाई गई है। तो उसके भी आपको अभी दर्शन करवाते हैं, बने रहे ब्लॉग में मेरे साथ। ये रास्ता बनाया गया दोस्तों, इसके बीच में कुछ वाटिकाएं बनाई गई हैं, जैसे ये नीम वाटिका, मतलब यहाँ पे नीम के जो पौधे लगाए गए हैं ऐसे ऐसे करके, और भी यहाँ पे जो है वाटिकाएं बनाई गई हैं, उसके भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों इस पूरे मंदिर में एक और बड़ी खासियत मैंने ये देखी है कि यहाँ पे तरह तरह के फूलों के साथ जो है इस मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो जो यहाँ का जो रास्ता है ऊपर मंदिर की तरफ जाता है वो भी अच्छे अच्छे फूलों की तरह से, इसको मतलब शेड की तरह शेड मान सकते हो, लेकिन फूलों से ही इसको सुसज्जित किया गया है मंदिर को। तो ये भी बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। दोस्तों पौड़ी चढ़ते चढ़ते मैंने सबसे पहले आपको नीम वाटिका दिखाई थी। उसके बाद जैसे ही हम गेट के ऊपर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो है डिवाइडेशन की गई है अलग अलग वाटिकाओं के लिए, और सामने की तरफ जो है भगवान शिव की वो 35 फुट की प्रतिमा बनाई गई है। तो उसके मैंने आपको बाद में दर्शन करवाता हूँ। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं जो वाटिकाएँ सुंदर सुंदर बनाई गई हैं और तरह तरह के फूल यहाँ पे लगाए गए हैं। तो सबसे पहले आती है गज वाटिका। तो इसमें हमें सबसे पहले जो है दर्शन होते हैं व्यास ऋषि और गर्ग ऋषि जी के। तो उसके साथ ही यहाँ पे लिखा गया कि गर्ग कुटिया, मतलब इनके रहने का जो स्थान रहता था उसको हम बोलते थे, जो आपने भी सुना होगा कि कुटिया बोला जाता था, जहाँ पे ऋषि मुनि जो थे रहते थे। तो उसी प्रकार का यहाँ पे ये बनाया गया है, और साथ में ही काफ़ी सुंदर सुंदर जो है वो फूलों से इस वाटिका को सजाया गया। यहाँ पर जो है दोस्तों ये हाथी की शेप में इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये काफ़ी सुंदर जो है देखने में लगता है, और यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी शांतपूर्ण ये जगह है। तो यहाँ पे जगह जगह ये भी लिखा गया है कि फूल ना तोड़ें। और इसके ठीक सामने की तरफ जो है लखदाता पीर का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जो और भी अलग अलग वाटिकाएं बनाई गई हैं। इस तरफ जो है दोस्तों रुद्राक्ष वाटिका बनाई गई है। तो यहाँ पे रुद्राक्ष वाटिका का हर चीज़ का एक अपना अपना महत्व है दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, तो इसका जो महत्व है, ये सामने की तरफ जो आप रुद्राक्ष का पेड़ देख रहे हो, तो इसलिए इस वाटिका का नाम जो है वो रुद्राक्ष वाटिका लिखा गया है। और हर वाटिका में जो है दोस्तों यूनिक से फूल लगाए गए हैं, और उनकी शेप भी अलग अलग रूप से बनाई गई है। तो जो रुद्राक्ष वाटिका थी जिसके मैंने आपको दर्शन करवाए, उसके सामने ठीक बनी हुई है सीता वाटिका। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसे ही फूल लगाए गए हैं, और अलग अलग टाइप की जो डिज़ाइनिंग है वो कर रखी है। तो यहाँ पे भी कोई जो है शेप है वो तैयार की जा रही है। अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी शेप है, लेकिन यहाँ पे इसको शेप बना के थोड़े दिनों में ये तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर चलते हैं हम आनंद वाटिका, और साथ में ही सामने की तरफ है हनुमान वाटिका। तो हनुमान वाटिका में यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। तो उसके भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। प्रभु हनुमान जी की वाटिका के ठीक सामने ही दोस्तों यहाँ पे आनंद वाटिका बनाई गई है, और साथ ही में इसके साथ ही यहाँ पे ब्रह्म कमल वाटिका बनाई गई है। तो इन सभी वाटिकाओं में जो है दोस्तों अलग अलग तरह के जो फूल हैं वो लगाए गए हैं, और बैठने की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। आप मतलब शांत मन से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी शांति भरा हुआ है। और इसके बाद मैं आपको दर्शन करवाता हूँ भोलेनाथ जी की जो बहुत बड़ी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, और साथ में नंदी भगवान का भी एक यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है भोलेनाथ जी के साथ में।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो उसको भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें दोस्तों।